this is not the line of control. You must always take at least 3 station this side. नॉर्मली लोग उसको फील्ड में -1, -2, -3 मार्क करके रखते हैं, ठीक है ना, 0 से पहले -1, तो आप इन 3 स्टेशन पे लीजिए। यहां भी लोग +1, +2, +3 मार्क करके रहते हैं, 3 स्टेशन यहां भी लीजिए। एंड आई विल एडवाइज इनको कभी भी +1 नहीं करें, क्योंकि आप मैथ्स में चलें तो -3 के बाद -2 आता है, फिर -1, फिर 50 के बाद +1 नहीं आता है। 50 के बाद क्या आता है अगला स्टेशन? 51, 52, 53, ये बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू गो टू कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर -1, -2, -3 तो समझ जाएगा कि 0 से पीछे है, बट +1 वो नहीं समझेगा कि +1 50 के बाद, अगले क्रम में 50, 40 हो सकता है। तो आपको यदि कंप्यूटर को समझाना है कि ये 50 के बाद वाला स्टेशन है, यू मस्ट ऑलवेज राइट, एंड टुडे डेज वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड सॉल्यूशन, सो यू मस्ट ऑलवेज यूज 51, 52, 53। एक तो ये स्टेशन नंबर, हमेशा 3 स्टेशन पीछे और 3 स्टेशन बाद में कम से कम आपको वर्साइन, और ये लिखा हुआ भी है, दिस इज रिटन इन पीवे मैनुअल, नया जो पीवे मैनुअल है पैरा 419(2)B में लिखा हुआ है ये, ऑलराइट। यस सर। दूसरी चीज, इन तीनों स्टेशन पे थ्योरेटिकली तो 0 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली 0 नहीं होता है, क्योंकि कुछ मिसअलाइनमेंट होता है कर्व में। तो एज लेस एज पॉसिबल यहां वर्साइन होना चाहिए। यदि यहां वर्साइन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए -3, -2, -1, 0, यहां 0 की बजाय 20 mm वर्साइन है, यहां कहीं 15 है, यहां 9 है, यहां 12 है, दिस शोज सीवियर मिसअलाइनमेंट, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। सिमिलरली इधर भी 50 के बाद में जैसे 50 स्टेशन था, 51, 52, 53 पे वर्साइन कम होना चाहिए, लेकिन यदि यहाँ भी मान लो 10 है, यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 9, 8 ऐसे कुछ वैल्यू है, यदि काफी ज्यादा है, होता क्या है, जब भी आप कंप्यूटर से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, आई विल टेल यू व्हाट कंप्यूटर ट्राइज टू डू, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये 0 पे स्टार्ट हो रहा है, कि 1 पे हो रहा है, कि 2 पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, एंड computation time will be more, it will be difficult for it to arrive at best possible। कई बार एरर भी आ जाती है, I will tell you that also जब वीडियो में डेमो दिखाऊंगा। तो यहाँ there is another good practice कि जब भी इस तरह के वर्साइन हो आपके, आप इन 3-4 स्टेशन पे धागा खींच के या मशीन से जैसे भी इनको थोड़ा सा रीअलाइन कर लें, सीधा कर लें, और उसके बाद वर्साइन सर्वे करें। आपकी बिगनिंग और एंड पे यदि वर्साइंस बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं, 1-2 हैं तो ठीक है, आप उनको कृपया ठीक कर ले, और हमेशा भले ही आप -3 के पीछे भी जाना पड़े तो जाए, -4, 5, 6, एटलीस्ट 3 स्टेशन 0 वर्साइन के हमेशा दें बिगनिंग और एंड में। आप भले ही मैनुअली आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, जो आपको मेथड बताया होगा पीवे मैनुअल वाला, ध्यान है ना, पीवे मैनुअल में करेक्टिंग कपल, स्ल्यू और वो दिया हुआ है, सब बताया होगा आपको। यस सर। भले ही आप उससे करें, भले ही आप कंप्यूटर से करें, आप दुनिया के किसी भी सॉल्यूशन से कर लें, यू कैन टेस्ट दिस स्टेटमेंट जो मैं आपको दे रहा हूं। आप यदि इन स्टेशंस पे वर्साइन कम कर देंगे, 0 के आसपास कर देंगे, या शुरू में 3 स्टेशन 0 कर देंगे, तो वो यहाँ बिगनिंग ले लेगा करो कि योर स्लूज विल गेट ऑप्टिमाइज्ड ऑलवेज। सो दिस इज अनदर थिंग विच वी मस्ट नोट डाउन व्हाइल डूइंग द वर्साइन सर्वे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल टिप्स है जो आपको, या तो फील्ड का कोई पीडब्ल्यूआई जिसने बहुत ज्यादा कर्व रिलाइनमेंट किया होगा, या मेरे जैसा कोई एएन जिसने बहुत ज्यादा गैंगमैन की तरह काम किया होगा, उसके अलावा आपको कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ, यू कैन टेक इट फ्रॉम मी। ये दीज आर हैंड्स ऑन टिप्स जो हमने, वी हैव सीन विथ आवर ओन आईज, आई हैव सीन विथ आफ्टर रियलाइनिंग hundreds or maybe more than those curves। अब दूसरी चीज, अब आपका वर्साइन यदि प्लॉट करें हम थियोरिटिकली, तो ये मान लीजिए कोई स्टेशन 0 है, मैं 0 को बिगनिंग नहीं मान रहा, कहीं यहां से मान लीजिए बिगनिंग है, तो यहां तो वर्साइन 0 रहेगा, ये स्ट्रेट है, एंड ये जो पॉइंट है दिस इज, ये किसका जंक्शन है, स्ट्रेट का ट्रांजिशन से जंक्शन है, तो इसको ST कहते हैं ना। उसके बाद ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन में यूनिफॉर्म वेरिएशन होता है, डिजाइन की बता रहा हूं बात।
ये जो पॉइंट है ये ट्रांजिशन से कर्व का जंक्शन है, तो इसको TC कहते हैं। मैं गलत हूं तो बता देना कहीं, मैं कर्व और रीअलाइनमेंट भूल गया हूं, मैं पढ़ाता हूं। ये फिर कर्व से वापस आप ट्रांजिशन में जाते हो तो इसको CT कहते हैं। यहाँ से फिर आपका ट्रांजिशन स्टार्ट होगा, यहाँ फिर स्टार्ट, तो दिस इज ट्रांजिशन टू स्ट्रेट, एंड ये मान लो स्टेशन नंबर L है आपका। ऐसे ही होगा वर्साइन डायग्राम, आइडियल वर्साइन डायग्राम या डिजाइन वर्साइन डायग्राम। यस राइट। अब मान लो इन पॉइंट्स को मैं मार्क कर देता हूँ, ये आगे यूज करेंगे कहीं। ये पॉइंट A3 है, ये मान लीजिए पॉइंट A4 है, और इनके सेंटर का पॉइंट मिडल ऑफ ट्रांजिशन AC1 है। ये मेरा वर्साइन डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यदि दोनों ट्रांजिशन बराबर हुए तो सेंटर में हो जाएगा, यदि इन दोनों ट्रांजिशन लेंथ अलग हुई तो इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज लेट अस से पॉइंट A2 है, दिस इज पॉइंट A5 है, ये पॉइंट A6 है, और ये इधर का बीच का AC2 है, और सेंट्रल पोर्शन में वर्साइन V है। माय लीडिंग ट्रांजिशन लेंथ T1 will be A4 minus A3, and my trailing transition length T2 will be A6 minus A5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही होता है। Yes, sir. ये आइडियल वर्साइन डायग्राम है जब आपने Yes, ले sir. किया। और आप यदि फील्ड में देखें तो ये आपका टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट लाइन है, ये आपकी दूसरी टेंजेंट लाइन है। यहाँ दिस इज पॉइंट A3, A3 से पहले ट्रांजिशन है, फिर सर्कुलर पोर्शन है, फिर दूसरा ट्रांजिशन है, एंड दिस इज योर A6। सो A3 एंड A6 योर स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दिस इज योर डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा, एंड दिस इज योर सर्कुलर पोर्शन विथ रेडियस R। ऐसा ही होता है ना? यस सर This is radius R, and here radius is infinity, and between R to infinity आप जो भी क्लोथॉइड या जो भी ट्रांजिशन आप अपना लगाते हैं। ये भी ठीक है। यस क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा कुछ? नहीं, चलो। अब आप नॉर्मली क्या करते हैं, ये आपका स्टेशन नंबर है, एक टेबुलेशन बनाते हैं जो भी स्टेशन नंबर -3 -2 -1 जो भी है। फिर आप एग्जिस्टिंग वर्साइन इनके लिख देते हैं सबके, एंड बाय व्हाटएवर मेथड अभी मैं कई मेथड हो सकते हैं, करेक्टिंग कपल देके आप और भी मेथड, आई डोंट नो कौन कौन से मेथड बताए होंगे। आप उसके बेस पे एक वर्साइन VP निकाल लेते हैं, प्रपोज्ड वर्साइन निकालते हैं ना, उसको यहाँ लिख देंगे। नहीं? Yes, sir. Yes. और फिर आप क्या निकालते हैं, VE माइनस VP निकालते हैं यस Yes, sir. इन सब स्टेशंस पे। फिर आप निकालते हैं फर्स्ट समेशन ऑफ VE माइनस VP, इसको इसमें ज्वाइन किया, इसको इससे जोड़ा तो यहाँ 0 होता है, ये वैल्यू जाती जाती है, एंड देन यू वर्क आउट सेकेंड समेशन ऑफ VE माइनस VP, और फिर ये वैल्यू जा जाती है। यही करते हैं ना? यस एंड Yes. किसी भी स्टेशन पे यदि आपको Yes, स्ल्यू sir. निकालना होता है तो स्ल्यू कितना होता है किसी भी स्टेशन पे? स्ल्यू इज 2 टाइम्स सेकेंड समेशन ऑफ VE माइनस VP एट प्रीवियस स्टेशन। तो स्ल्यू एट स्टेशन N will be 2 times summation of VE and VP at station N-1, क्योंकि एक स्टेशन आगे कैरी ओवर हो रहा है। ठीक है, ये भी क्लियर है? कोई डाउट Yes, नहीं sir. है? राइट। नाउ आई विल जस्ट टेल यू 2-3 थिंग्स, नॉट मच, विच जो शायद पूरी अभी तक आधा पढ़ाया होगा। नाउ देयर इज समथिंग called principles of realignment of curve। आपको शायद 2 या 3 बताए होंगे, उससे आगे
पहला प्रिंसिपल ये है कि समेशन ऑफ VE शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ VP, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ऐसा क्यों करते हैं? समेशन ऑफ V समेशन ऑफ V के बराबर क्यों होना चाहिए? नहीं होगा तो क्या होगा? सर ये जो कंडीशन है ये इंश्योर करती है कि सर वो एक कॉमन टेंजेंट से कनेक्ट हो रहे हैं। द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ कर्व इज रिटेन्ड। The original direction is retained. Basically what you are trying to do is कि ये जो आपका कर्व है ये सेम, इनकी टेंजेंट कॉमन है और डिफ्लेक्शन एंगल सेम रहता है, इन दोनों टेंजेंट के बीच में ही है, ये इनसे बाहर नहीं निकला है कर्व, राइट? ये पहला प्रिंसिपल ऑफ रीअलाइनमेंट है कर्व का, है ना? यस सर। Yes, sir. बताओ यार, आप एक्सपर्ट्स हो, आप Yes, कुछ sir. बोल ही नहीं रहे हो, मैं ऐसे ही नौसे के आदमी बोला जा रहा हूँ। यस सर। गुड। अब दूसरा प्रिंसिपल क्या है? दूसरा है फर्स्ट समेशन ऑफ VE शुड बी इक्वल टू फर्स्ट समेशन ऑफ VP। ये है ना दूसरा? है या नहीं है? है। Yes, sir. Area इससे को क्या बता रहा हूँ। व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस? ये क्यों होता है? फर्स्ट समेशन ऑफ V फर्स्ट समेशन ऑफ VP होने से क्या होता है? To equate the area of the Venn diagram. नो, नॉट एग्जैक्टली। फर्स्ट समेशन ऑफ V, आपने पहला V इक्वल टू VP करके दोनों टेंजेंट के बीच में तो कर लिया, लेकिन टेंजेंट में स्टार्ट यहाँ पहले हो रहा था, अभी हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हो जाए। द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ कर्व ऑल्सो रिमेन्स सेम। इफ यू एंश्योर फर्स्ट समेशन ऑफ V इक्वल टू फर्स्ट समेशन ऑफ VP, तो आपने टेंजेंट और डिफ्लेक्शन एंगल तो सेम कर लिया था। द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ कर्व आल्सो विल बी सेम एज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ एग्जिस्टिंग कर्व। ठीक है? आप इसको शिफ्ट नहीं करना चाहते आपके, अदरवाइज आपका ट्रैक का अलाइनमेंट शिफ्ट हो जाएगा। इन दोनों टेंजेंट के बीच में मैं यहाँ भी कर्व बना सकता हूँ, लेकिन मेरा अर्थवर्क और फॉर्मेशन तो यहाँ है, तो आप अलाइनमेंट बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं करना चाहते, इसलिए ये सेकंड प्रिंसिपल यूज करते हैं। ये भी अभी तक आपको जो रीअलाइनमेंट बताया होगा उसमें कवर हुआ होगा। अब आगे और चलते हैं, थर्ड प्रिंसिपल पे आइए। इसी को आगे चलते रहते हैं, या फर्स्ट समेशन को मान लीजिए हम सिग्मा कर देते हैं। सिग्मा, या सिग्मा तो समेशन हो गया, चलो फर्स्ट समेशन ही रहने दो। अब अगला प्रिंसिपल ये है कि सेकेंड समेशन ऑफ V शुड बी इक्वल टू सेकेंड समेशन ऑफ VP। ये भी है ना? यहाँ तक आपको बताया होगा, इससे आगे नॉर्मली पीवी मैनुअल में नहीं दिया हुआ और टेक्स्ट बुक में से नहीं मिलता। ये भी एक प्रिंसिपल है। इससे क्या होता है? सेकंड समेशन ऑफ VE को सेकंड समेशन VP के बराबर करने से क्या सिग्निफिकेंस फिजिकली है? एनीबॉडी? Centroid of both the curve is the same point. मोर और लेस सेम। एक्चुअली ये है, इससे ये होता है कि सम ऑफ आउटवर्ड स्ल्यूज, Sir, tangent से offset जो है वो same है। नहीं टेंजेंट तो पहले में ही हो गया V इक्वल टू VP में। हाँ टेंजेंट से नहीं, टेंजेंट से Offset ऑफसेट करो। नहीं, ऑफसेट तो बदल जाएगा, तभी तो स्ल्यू आएगा। जब टेंजेंट से ऑफसेट बदलेगा तभी तो स्ल्यू आएगा। यदि ऑफसेट भी सेम रख दिया आपने एग्जिस्टिंग का हर स्टेशन पे, तो सेम कर्व वहीं रह गया। सम ऑफ आउटवर्ड स्ल्यू विल बी इक्वल टू सम ऑफ इनवर्ड स्ल्यू। आप जो स्ल्यू निकालते हैं पॉजिटिव आउटवर्ड और नेगेटिव इनवर्ड, उनका सम निकालें तो वो सेम आएगा। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? रेल लेंथ डज नॉट चेंज। आपने जितना बाहर खींचा उतना ही अंदर है। ओवरऑल रेल लेंथ बिटवीन योर बिगनिंग एंड एंड पॉइंट, यदि रेल लेंथ चेंज हुई तो आप में टेम्परेचर स्ट्रेसेज आ जाएगी और कर्व को ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो अपनी जगह पे बैठेगा नहीं वापस। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। ये यहाँ तक पीवे मैनुअल में भी लिखा हुआ है, आपको बताया भी होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. अब इससे Yes, आगे का जो कोई बताता नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। एंड दिस इज ए वर्क ऑफ ए PhD थीसिस by late Dr.
M. Sesagiri Rao. He was an IRSC officer. He was MD of Rights and a genius. Now, the significance of this thesis is this is the first thesis in India on proper railway subject. रेलवे के बहुत लोगों ने पीएचडी किया है, लेकिन किसी ने जियो टेक्निकल में, किसी ने स्ट्रक्चर्स में, किसी ने मैनेजमेंट में. दिस वाज द फर्स्ट थीसिस व्हिच ही सबमिटेड ऑन रेलवे सब्जेक्ट इन ईयर 1994 में बिट्स पिलानी से उन्होंने बिट्स पिलानी में ये थीसिस सबमिट की थी. उसकी कॉपी अभी भी मेरे पास है. आई इनफैक्ट फर्स्ट टाइम रेड इट इन 94 when I was in probation like you. इस थीसिस के दो पार्ट हैं. इट इज बेसिकली ट्रैक प्रोफाइल डिजाइन एंड इट्स ऑप्टिमाइजेशन. वन इज वर्टिकल प्रोफाइल एंड अनदर इज लेटरल प्रोफाइल. वर्टिकल प्रोफाइल मीन्स आपका एग्जिस्टिंग ट्रैक ऐसे है, तो ऐसे होने से अनइवननेस आपकी वेरी होती है. अब अनइवननेस की लिमिट से आपको टीआरसी और उसमें बताया होगा ना, शॉर्ट कोड लॉन्ग कोड पे. सो कीपिंग दोज लिमिट्स इनटू कंसीडरेशन कि मेरी शॉर्ट कोड लेंथ इतनी है, लॉन्ग कोड लेंथ इतनी है, यू ट्राई टू, दिस इज नॉन एज वर्टिकल प्रोफाइलिंग ऑफ ट्रैक. आप ट्रैक को लोअर करना तो बड़ा मुश्किल होता है, आप उसको लिफ्ट करने की या कुछ कोशिश करते हैं इस हिसाब से कि मिनिमम लिफ्ट्स यू गेट, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन. यू गेट द मिनिमम लिफ्ट्स and at the same time you satisfy the requirement of unevenness on short code and long code. वो vertical profile में cover किया है उन्होंने. And mathematically he has proved कि by differential equations and equations कि इससे कम lifting effort नहीं आ सकता. Similarly lateral profile is about curve design कि मेरा existing जैसे कोई curve है, उसका वर्साइन डायग्राम ऐसे हो गया. अब मैं इसमें कौन सा एक परफेक्ट ट्रेपेजियम बनाना है मुझे कि यहाँ स्ट्रेट लाइन हो, ये हो और यहाँ स्ट्रेट लाइन हो. कौन सा ट्रेपेजियम परफेक्टली बैठेगा कि इट विल गिव मी द मिनिमम स्लू. एंड मिनिमम व्हेन वी से वी कॉल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्लू, इट इज मिनिमम. दिस आल्सो ही इज मैथमेटिकली प्रूव्ड. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट दिस सम पार्ट ऑफ दिस सेकंड पार्ट ऑफ लेटरल प्रोफाइल जो उन्होंने किया था. तो इसी प्रिंसिपल को, जो हमारा पहले वाला प्रिंसिपल था, उसी को मान लीजिए आगे बढ़ाते हुए नाउ आई से द थर्ड सम ऑफ एग्जिस्टिंग वर्साइन इज इक्वल टू थर्ड सम ऑफ प्रपोज्ड वर्साइन. सेकंड तक तो हमने देख लिया था. यदि आप थर्ड सम को भी इक्वल कर देते हो देन उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, द ट्रांजिशन लेंथ or most economically propositioned to match the existing track profile. To match the existing profile. आपका जो L1 L2 कितना होना चाहिए, ट्रांजिशन लेंथ का मोस्ट ऑप्टिमम जो कॉम्बिनेशन आता है यदि थर्ड सम ऑफ एग्जिस्टिंग वर्साइन थर्ड सम ऑफ प्रपोज्ड वर्साइन के बराबर हो. दिस इज व्हाट डॉक्टर शेषागिरी राव हैज गिवन इन हिज पीएचडी थीसिस और प्रूव्ड इट. ठीक है, ये भी यस सर. यस सर. नाउ और इससे आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ प्रिंसिपल. अब मैं चला जाता हूँ फोर्थ सम पे. यदि फोर्थ सम ऑफ एग्जिस्टिंग वर्साइन आपका फोर्थ सम ऑफ प्रपोज्ड वर्साइन के बराबर हो, देन द फिजिकल सिक्वेंस ऑफ दिस इज द आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्लूज इज लीस्ट. दिस इज द बेस्ट थिंग इन दिस. अब दुनिया में बहुत सारे कर्व रीअलाइनमेंट के प्रोग्राम हैं, 1 दर्जन होंगे और 2 दर्जन बन रहे होंगे एज ऑन डेट. एवरी प्रोग्राम फॉलो सम प्रिंसिपल. कोई सेंट्रोइड को मैच करता है, फिर दोनों तरफ प्रोपोर्शनिंग करता है, बट नन ऑफ दोज प्रोग्राम मैथमेटिकली प्रूव्स कि दीज आर द लीस्ट स्लू, वेयर एज दिस फिलोसॉफी मैथमेटिकली प्रूव्स दैट इट गिव्स द लीस्ट स्लू. एंड आई कैन चैलेंज एनीबडी अंडर द स्काई कि मैं उसको एक कर्व दूंगा, उसको वो स्लू निकाल के दिखा दे, उसी स्लू को एक्सेल में या किसी में भी डाल के आप उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लें,
और फिर वो आप मुझे दे दीजिए, मैं इससे सॉल्व करके आपको दूंगा. आई विल गिव द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड यू कैन नॉट गेट लेसर देन द वैल्यूज व्हिच वी आर गिविंग. दैट इज द यूएसपी ऑफ दिस प्रोग्राम. आ गई बात समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. नाउ अब कहने में तो आसान है, करने में बड़ा माथापच्ची का काम है. ये थ्योरी मैंने बताया, मैंने पढ़ी थी जब मैं प्रोबेशन में था. तो आई रोट ए program in Fortran at that time as a probationer, and that time my guide was present member infrastructure Sunil Sanjeev Mittal साहब. हमने उस टाइम Fortran चलता था and graphic user interface has not even come. उस पे लिखा था, उसमें बहुत limitations थी, कुछ और था, लेकिन वो चलता था प्रोग्राम. and I used it extensively in Southern Railway in my sections and बाकी sections में भी. I used as AE and DNC in ADN and it was working okay. and I always thought कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, कंपाउंड कर, रिवर्स कर लें, कुछ और उसमें फैसिलिटीज डाली जाए. could not do it, could not get that much of time to do programming and all. ये 20 25 26 साल तक ऐसे ही चलता रहा. लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कोविड आई गॉट अपॉर्चुनिटी, तो मैंने कहा अब इसको फोर्ट्रान को चेंज करते हैं, प्लस नए फीचर्स डालते हैं. पहले फोर्ट्रान में डेटा देना बड़ा मुश्किल होता था. अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, इट टेक्स फ्यू मिनट्स, आप आराम से डेटा दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. सो वी सेड कि पाइथन में करते हैं प्रोग्रामिंग. सो वी wrote this code in Python. Python's advantage is it works on any platform. वो मैक हो, वो IBM टाइप हो, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मोबाइल पे हो, कहीं भी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है. चेंज करना बड़ा आसान होता है. तो मुझे तो इतनी आती नहीं है पाइथन, थोड़ी बहुत सीखी लास्ट ईयर. बट अवर मिस्टर निजामी इन कंप्यूटर्स ही इज एन एक्सपर्ट. तो बेसिक एल्गोरिथम और कोड मैंने लिखा है, निजामी ने फिर उसको फाइनल सारा दिया. तो नाउ इट हैज कम टू क्वाइट वर्जन 1, इट हैज कम टू क्वाइट ए गुड शेप. थोड़ा सा उसका रिजोल्यूशन का मैं भी बताऊंगा, वो करके हम उसको फर्स्ट वर्जन अभी लॉन्च कर देंगे रिसेंट वेबसाइट पे. कभी भी 15 दिन छुट्टी पे था इसलिए डिले हो गया, अदरवाइज हो जाता था. एंड देन वी विल कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट. अब ये होता कैसे, आई विल जस्ट ब्रीफली 2 मिनट में आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको उस सॉफ्टवेयर का डेमो दिखा दूंगा. वो मेरे डेस्कटॉप पे काम करेगा. मान लीजिए ये जो मेरा डायग्राम था, कर्व डायग्राम जो मैंने बनाया था, इसमें A0 is summation of all the versine. So station number n is 0 to L. As I told you, this is station 0, this is L. I take 3 stations, one straight also Vn. If this is A0, and if you try to find out what will be A0, if this is, let us say V. एक मिनट में इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ. इसमें अब जो है डायमेंशंस, यदि हम स्केच में लिखना चालू करें, let us say this is centroid, this dimension is A, this dimension is B, this dimension is C, and this dimension is D. यदि मैं, और if I give this as V and I take H is equal to A plus B plus C plus D, इसको मैं यदि H करूं तो मेरा जो A0 होगा वो क्या होगा, V into H by 2, यही होगा ना एरिया. यदि मैं हर उसका कोऑर्डिनेट लेके ऐड करता रहूं तो इट विल बेसिकली गिव मी द एरिया ऑफ दिस डायग्राम. And area of this diagram V into H by 2, A plus B by 2, C plus D by 2, इधर mean width, इधर mean width. ठीक है? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now this is A0. Now I take the first sum जिसको कहते हैं, और moment of all these versines with reference to this point. क्योंकि my station number is distance. Yeah, advantage is station number 1 means distance 1, or lever arm what you can. Station number 2 is lever arm 2 because I have taken this as 0. So A1, if I take A1 is for n equal to 0 to L, Vn into n, station number. तो ये उसका moment हो गया, moment about station number 0 of the versine diagram. And
इफ आई वांट टू नो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी A2, जो मैंने स्टेशन नंबर A2 दिखा है, यदि आपने ध्यान से देखा तो इसीलिए इसका नाम A2 रखा था मैंने. सो इफ आई वांट A2 विल बी A1 by A0, moment divided by area, that will give me the centroid. So I can find out A2, the station number of CG. जो वर्साइन डायग्राम का CG है उसका स्टेशन नंबर मुझे इससे मिल जाएगा. And if I keep on going like this, B0, let us say B0 n equal to 0 to L Bn into n square, second sum. I go to B1, n equal to 0 to L Vn into n cube, and I go to, जैसे मैंने आपको अभी तक हम फोर्थ सम तक की बात कर रहे थे, so n equal to 0 to L Vn into n4. So A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, sorry B0 नहीं है, A0, A1, A2, B0, B1, B2 and H. ये निकाल लेंगे आराम से, एग्जिस्टिंग के लिए निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं. Yes, sir. Now if you want to satisfy those principles which I was telling you, first, second, third, fourth, fifth principle, then ये आपके पास 5 इक्वेशन आएंगे. आई एम नॉट गोइंग इनटू मैथमेटिक्स, मैं सिर्फ फाइनल इक्वेशन, ये तो हमने पहले ही देख लिया था. A0 is VH by 2 and second equation is A square plus AB plus B square is equal to C square plus CD plus D square, and 6 times B0 by A0 is equal to 1 by H A4 minus B4 divided by A minus B plus C4 minus D4 divided by C minus D. Third equation, 10 times B1 divided by A0 equal to 1 by H A5 minus B5 divided by A minus B plus C5 minus D5 divided by C minus D. ये फोर्थ इक्वेशन. और लास्ट इक्वेशन होगी 15 टाइम्स B2 by A0 equal to 1 by H A to the power 6 minus B to the power 6 divided by A minus B plus C to the power 6 minus D to the power 6 divided C minus D. अब मेरे पास ये, यदि उन कंडीशन को मैथमेटिकली हम कैसे डिराइव होता है भूल जाइए, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये इक्वेशन आती है. देयर आर 5 इक्वेशंस which will satisfy all my those requirement. अब इनमें मेरे पास कितने वेरिएबल हैं? 5 वेरिएबल है ना, A, B, C, D और V, ये 5 वेरिएबल है ना. 5 इक्वेशन है, 5 इक्वेशन है, 5 वेरिएबल है. सोल्व कर लीजिए इन इक्वेशन को एग्जिस्टिंग के लिए, और प्रपोज्ड वाला एग्जैक्टली ट्रेपेजियम बना दीजिए इन 5 को यूज करते हुए. वंस यू नो A, B, C, D and V, as I told you, you can make this trapezium. If this is CG, this is A, this is B, this is C, this is D and this is V. ये यदि 5 आपके पास हो तो आप आराम से, ये परफेक्ट ट्रेपेजियम आएगा आपका. योर प्रपोज्ड वर्साइन डायग्राम नाउ विल बी ब्यूटीफुल. एग्जैक्टली यू विल हैव सेम स्टेशन टू स्टेशन वेरिएशन इन ट्रांजिशन, बीच में आपका स्ट्रेट होगा, यहाँ फिर ट्रांजिशन होगा, एंड you will meet all those 5 equations. So now issue boils down to solving this. अब ये इक्वेशन बड़े भयंकर से है ना, a to the power 6 से, तो इनको किससे सोल्व करते हैं? किसी को आइडिया ऐसे इक्वेशंस को क्या कहते हैं? What are these equations called? Anybody? अरे यार आप क्या? You are very brilliant people. They are known as transcendental equations. नाम सुना है? जो ऐसी इक्वेशंस होती है इतने पावर तक एंड विथ ए पैटर्न, दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. मैथ्स में पढ़ा कभी या नहीं? नहीं याद आया? नहीं, नो सर. और इनको सोल्व करने का सबसे सिंपल मेथड होता है, देयर इज ए मेथड कॉल्ड न्यूटन रेप्सन मेथड.
अदरवाइज बहुत मुश्किल है। वेरी सिंपल मेथड, वेरी सिंपल मेथड, 2-3 स्टेप में आप तुरंत सोल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इटरेशन करने पड़ते हैं, विच बिकम्स वेरी इजी विद कंप्यूटर्स बीइंग देयर। यू कैन डू एनी अमाउंट ऑफ इटरेशन विद कंप्यूटर्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अब आप तुरंत कंप्यूटर इटरेशन करके न्यूटन रेफसन मेथड से इसका कोड लिख लीजिए, इन इक्वेशन से ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट योर कर्व। ऑफ कोर्स देयर आर अदर न्यूएंसेस, आई एम नॉट बोरिंग। उसमें कहीं आप पॉइंट पे देते हैं, उसको कंटिन्यूअसली कवर करना है, कहीं एरर आ रही है तो क्या करना है। इनिशियली आपको ट्रायल एंड एरर के लिए कुछ वैल्यू इनिशिएट करनी पड़ेगी, वो कैसे करते हैं, लिव अबाउट दैट। बट दिस इज द बेसिक थ्योरी, दिस इज द इक्वेशन। नाउ दिस इज मैथमेटिकली प्रूवन कि इफ यू डू दैट you will get the least amount of solutions this thing slews, and I am telling you, आप मुझे किसी भी कर्व का कोई solution दे दीजिए, I will give you another solution which will be a perfect trapezium, of course that you can immediately identify, and आप उसको Excel में डाल के VE VP कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपका स्ल्यू जो है वो इससे कम नहीं आ सकता। That is the most optimum. So इसके बाद और कुछ करने की, नया बनाने की जरूरत नहीं है। This is theory। अब मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ 5-10 मिनट में। इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ। नहीं समझ में आ गया क्या करते हैं, प्रोग्राम क्या कर रहा है बेसिकली? सर हाँ सर बेसिकली जो फिफ्थ वाला जो समेशन इक्वल किया है, तो उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि सेकंड वाला समेशन का डिफरेंशियल 0 आएगा, मतलब मिनिमम डिफरेंस आएगा दो वैल्यूज। नहीं जीरो नहीं यार, जीरो तो आ ही नहीं सकता। नहीं इन द सेंस सर कि जैसे आपने बताया ना कि मिनिमम स्लो के लिए सेकंड समेशन वी का कर ले, वीपी का कर ले, दोनों सेम वैल्यू आएगी। हाँ सर, उनका जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली हमारा स्लो हो जाएगा ना। स्लू तो सेकंड समेशन का 2 टाइम्स स्लू इज 2 टाइम्स सेकंड समेशन ऑफ प्रीवियस स्टेशन। वो 2 टाइम्स स्लू तो 2 सेकंड समेशन से आता है, बट थर्ड फोर्थ समेशन इसलिए कर रहे हैं टू सी दैट ट्रांजिशंस आर प्रपोजिशंस मोस्ट इकोनॉमिकली, most optimally, and your slews are least. Same principle is followed in deciding the chord length and doing vertical profiling also. वहाँ थोड़ा सा scale is problem, उसमें time लगेगा, but anyway कर्व के लिए तो ये है। This is what is the basic of the basic mathematics, कि क्यों कैसे हम solve करते हैं कर्व को, basic logic जो है। Otherwise प्रोग्राम में और छोटी छोटी चीजें बहुत है, उसमें कई बार करेक्ट करना पड़ता है, पॉइंट वैल्यू टू लीनियर वैल्यू कन्वर्ट करना पड़ता है, बट दिस इज द बेसिक हार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ओके राइट। नाउ मैं इसको एक बार मिनिमाइज करता हूं और आपको मेरे डेस्कटॉप से डेमो दिखाता हूं इसका। पहले इसका म्यूट कर देता हूं या इसको बंद ही कर देता हूं। आई विल पहले उधर से ओपन करके इसको बंद कर। मैं इधर से लॉग आउट Am I audible? Yes, sir. यस सर Yes, sir. सिस्टम से लॉगिन किया है। So now I will share my screen of this system and I will मेरा
स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को डेस्कटॉप पर? Yes, sir. Okay. So what we will give you is basically, this is last beta edition. We will give you, these are all support file. ये उसमें एक exe file में बना देंगे, and here there is an application file ROC calculation for Windows platform. This is for Windows platform. खाली प्रोग्राम को सेव करने में डिफरेंस होता है. ऐसे ही हम यदि किसी को एप्पल में करना है तो एप्पल के लिए एक exe फाइल देंगे. If you open this, this is what will open. आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, sir. So you will get a screen like this. इसमें अभी थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, does not matter, वो हो जाएगा. Software on real-time Docker based on the methodology of Dr. M. Seshagiri Rao, XMD Writes, developed by so and so, coding by so and so. ये आपका स्क्रीन आएगा. आप यदि किसी कर्व को पहली बार सोल्व कर रहे हैं, यहाँ न्यू है, नया कर्व डाल दीजिए. यदि आपने ऑलरेडी कर्व को सोल्व किया हुआ है तो उसकी फाइल सेव हो जाती है, तो आप ओपन में चले जाइए. तो पहले मैं आपको न्यू वाला दिखाता हूं. जो ही आप न्यू में जाएंगे, इट टेल्स यू these are the same instructions which I have given you, but again reiteration. Before entering the details of existing versins, please ensure that at least 3 stations on straight with 0 versins before starting point as well as after ending point of the curve are entered. That is number 1. After solving the curve, if you are not getting 0 proposed versine at beginning or at the end of the curve, then please give some more stations at that end and then solve the curve again. यदि आपने कर्व को सोल्व किया, you must always ideally get 0 versines also at the end of your solution. अब आपका जो फर्स्ट और लास्ट स्टेशन था, वहां यदि 0 नहीं आ रहा है, तो आप वापस वर्साइन डायग्राम में जाइए, 2-3 स्टेशन अप्रोच पे इधर उधर, फिर 0 वर्साइन के दे दीजिए, then solve it, then you will get exact solution. Then if versines are badly disturbed or there is a misalignment before the beginning and oblique or after the end of the curve, then for better results it is advisable that this misalignment is corrected. As I told you in the previously also, how you do, you bring the versines to 0 value at 3-4 stations just before the start of curve and 3-4 stations just after the end of the curve before taking the existing versine, and then you take the versine survey. Then these 3 values it asks number of station before start and beginning of curve. जहां आपका कर्व का रियल स्टार्ट है उसे जैसे बनता है, आप 3-4 स्टेशन बिगनिंग में देते हैं कर्व को, तो वो कितना है, नंबर ऑफ दो स्टेशंस. देन नंबर ऑफ स्टेशंस इन एग्जिस्टिंग कर्व, जो आप कर्व मान रहे हैं जिसको बिगनिंग से एंड तक, उसमें कितने स्टेशन है, इंक्लूडिंग दोनों तरफ के ट्रांजिशन एंड सर्कुलर कर्व. नंबर ऑफ स्टेशन, प्लीज अंडरस्टैंड, नॉट लेंथ. जैसे 0 से लेके 50 तक कर्व जा रहा है तो 51 स्टेशन हो जाएंगे बीच में, तो 51. एंड देन नंबर ऑफ स्टेशंस आफ्टर द कर्व, कर्व खत्म होने के बाद में कितने स्टेशन हैं. सो ये NB, MC, NE ये अपने पास रखिए. ये इंफॉर्मेशन आपको प्रॉम्प्ट करता है. द मोमेंट यू दिस नाउ इट आस्क यू कि आप अपना रेलवे का नाम क्या है, किस डिवीजन का कर्व है, ये प्रिंट आउट में आता है आपके. फॉर दिस इज लाइक ए फ्लैग इन प्रिंट आउट. सेक्शन क्या है, कौन से सेक्शन का है, अप लाइन है, डाउन लाइन है, थर्ड लाइन है, किलोमीटर क्या है, कर्व नंबर क्या है. दीज आर द थिंग्स ये आप देते हैं एंड देन यू सबमिट देम. तो अब जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी, मान लीजिए रेलवे सेंट्रल रेलवे है, डिवीजन पूना है, सेक्शन आपने कुछ भी लिख दिया, पूना मीरज, पूना मीरज. लाइन आपने मान ली अप लाइन दे दिया, लोकेशन इज किलोमीटर 123/10 to 124/18, whatever you want to give, एंड कर्व नंबर जो भी है आपका 18 और कुछ वो देके यू पुट सबमिट. तो ये अगला मेनू आएगा. इट सेज प्लीज गिव द स्टेशन नंबर ऑफ फर्स्ट स्टेशन, जो जहां से आप वर्साइन एंटर करना स्टार्ट करेंगे, मींस कर्व के बिगनिंग के बाद जो 3 स्टेशन, लेट अस से ये -3 है. फिर शुरू में आप कितने स्टेशन दे रहे हैं, बिगनिंग से पहले 3. फिर एग्जिस्टिंग कर्व के लिए जैसे हम कह रहे थे इसमें 51 है, और लास्ट में कितने दे रहे हैं, 3 आफ्टर एंड प्रोसीड. नाउ ये ऑटोमेटिकली आपको वर्साइन सर्वे का फॉर्म जनरेट कर दिया इसने. स्टार्टिंग फ्रॉम -3 स्टेशन, इसने 3 स्टेशन लिए, फिर उसके बाद 51 स्टेशन लिए जो भी 51 था, और उसके बाद 50 तक था, ये 3 स्टेशन अपने आप इसने स्टेशन नंबर. अब आप इसमें कुछ भी वर्साइन दे दीजिए. नाउ इफ यू वांट टू एडिट, आप बिगनिंग और एंड में ही ऐड करेंगे तो ऐड रो एट द बिगनिंग. आप यहां जाके जैसे मैं कहूं ऐड रो, तो इट ऑटोमेटिकली -4 देखिए इसने ऐड कर दिया.
ऐसे ही एंड में आपको ऐड करना है, गो टू एंड, ऐड रो एट द एंड, 54 हो गया। आपको 54 रिमूव करना है, यू डोंट वांट नहीं तो रिमूव द रो, एडिंग एंड रिमूविंग विल बी ओनली इन द एंड्स। ऐसे ही यहाँ आपको एंड रिमूव करना है, रिमूव कर दीजिए। अब आप जो भी देना चाहते हैं ये करके, या तो सेव इनपुट यहाँ ऊपर बटन है, इससे सेव कर लीजिए, अदरवाइज सेव का बटन यहाँ है, इससे सेव कर लीजिए, राइट। आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अभी एक सेव की हुई फाइल है, उससे मैं आपको खोल के दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी जैसे इसको मैं एग्जिट कर जाता हूँ फॉर द टाइम बिंग और दोबारा खोलता हूँ। यदि एक बार आपने ऐड कर लिया करो के वर्साइन, फिर बार बार देने की जरूरत नहीं है। सो दिस केस लेट अस से आई विल गो टू द ओपन, एंड जो पुराना मेरा फाइल सेव किया हुआ है, कोई एक कर्व, जैसे ये मान लीजिए, ये अलग अलग कर्व हमने अब तक सेव किए हैं, ये कर्व 2 है, हमने कर्व 2 ले लिया। अब देखिए उस कर्व के सारे वर्साइन इसने दे दिए, 1 2 3, ये 0 है, ये एग्जिस्टिंग वर्साइंस है जो, और लास्ट नाउ मैं आई जस्ट वांट टू शो यू, मान लीजिए आपने, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इस रो को भी रिमूव कर देता हूं, इसको भी, आई डोंट गिव 3 स्टेशंस विद 0 वर्साइन शुरू या एंड में, तो क्या होगा, आई जस्ट वांट टू शो यू। इसको भी 0 कर दिया, 0 कर दिया, एंड नाउ फर्स्ट इट गिव्स यू द मोस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जो उन सब इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हुए बना है। सो दिस गिव्स यू मैसेज, दिस ऑप्शन विल गिव द मोस्ट ऑप्टिमम स्लू, minimum total slew and fix the transition length accordingly. However, after this solution, you can solve the curve for required transition length also. आप कहते हैं नहीं मुझे तो ये transition length sufficient नहीं है, मुझे दोनों equal चाहिए, कुछ requirement, then it will not remain most optimum. फिर कुछ equation, उनमें से एक equation fully satisfied नहीं होगी, that will be sacrificed. So let us say अब most optimum, अब आपको देखो इसने error message दे दिया कि वर्साइंस of starting 3 stations must be 0. तो अब हमें यहाँ एक ही स्टेशन का 0 है, तो ऐड रो एट द बिगनिंग, मैं वर्साइन 0 दे दूंगा, फिर ऐड रो एट द बिगनिंग, हियर आई अगेन गिव 0। अब 3 का 0 हो गया, ले लेगा। ऐसे ही मैं फिर कहूंगा, ये फिर एरर देगा कि अब ये कहेगा नहीं, अभी ले लिया एंड में, अच्छा यहाँ 0 है, अदरवाइज एंड में भी एरर देता है, तो मैं ऐड रो एट द एंड भी कर देता हूं। एक मिनट, एक नोट किया मैंने अभी कुछ चेंज करने के लिए, मैं लिख लेता हूं जस्ट जो अभी चेंज कर रहे हैं उसमें। तो ये जब करके, अब मैं जो ही इसको कहूंगा मोस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन, सी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इसने मुझे ये यहाँ मेरा एग्जिस्टिंग वर्साइन, ये प्रपोज्ड वर्साइन, ये स्ल्यू, एक तो ये बना दिया। दूसरा उसने रिजल्ट मुझे यहाँ भी बता दिया कि लीडिंग ट्रांजिशन लेंथ 6.7 स्टेशन आ रही है, विच इज 76 मीटर, एंड ट्रेलिंग आ रही है 74 मीटर। एंड यहाँ हियर इफ यू सी ऑन राइट हैंड साइड, ये एग्जिस्टिंग वर्साइन है, रेड वाले यू कैन सी ये डिस्टर्ब्ड है, ब्लू इज प्रपोज्ड वर्साइन, परफेक्ट ट्रेपेजियम बना दिया, और ये येलो वाले हैं, ये है स्ल्यूज, यू कैन सी। दिस डायग्राम कैन बी एक्सपोर्टेड, अभी आउटपुट फाइल में हम डाल रहे हैं, डाल देंगे अगले वर्ष डालने से पहले। यू कैन कॉपी इट ऑल्सो बाय नॉर्मल मेथड, एंड नाउ वी आर पुटिंग इट, वी आर एक्सपोर्टिंग टू आउटपुट फाइल, ये वहां भी आ जाएगा। आप इसको घुमा के, इसका स्केल चेंज करके, जो भी करना है, प्रिंट आउट लेना है तो ले सकते हैं। अब आपके पास रिजल्ट आ गया। अब एक तो ये है कि आप इस रिजल्ट को प्रिंट करना चाहें, आपने देखा यहाँ कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है, तो प्रिंट रिजल्ट। अब प्रिंट प्रीव्यू यहाँ आ गया कि ये रिजल्ट आपको कैसा दिखेगा, दिस इज हाउ इट विल कम। जो आपने दिया था रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व, रीसेंट सॉल्यूशन, डेट, रेलवे कौन सा है, ये हमने दिया हुआ था, डिवीजन कुछ है, कर्व नंबर, लीडिंग ट्रांजिशन इतना आया, और ये एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड वर्साइन ये आ जाएगा, और लास्ट में ये चार्ट आ जाएगा। आप चाहो तो प्रिंट कर लो, आप इसको सेव करना चाहते हो, यू गो टू द सेव एंड गिव फाइल नंबर, कहाँ, ये वर्ड फाइल में सेव कर देगा उसको, जिसको बाद में प्रिंट कर सकते हैं। 1 सेकेंड, मान लो आप देखना चाहते हो कि मेरा ये ट्रांजिशन सफिशिएंट है या नहीं है, आप अलग से नहीं कैलकुलेशन करना चाहते, तो देयर इज ए कर्व कैलकुलेटर, इट सेज यूज कर्व कैलकुलेटर टू चेक एडिक्वेसी ऑफ ट्रांजिशन लेंथ एंड स्पीड पोटेंशियल, तो मैं इसमें गया। अब कैलकुलेटर इसने अपने आप सर्कुलर पोर्शन का वर्साइन पिकअप कर लिया, रेडियस निकाल ली, डिग्री निकाल ली। अब मुझे ये कह रहा है कि
आप ये बताइए कैंट की मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू कितनी है? तो अगर इंडियन रेलवे में जैसे 165 होती है, देन इट सेज हाउ मच इज परमिसिबल कैंट डेफिशिएंसी 100, कैंट एक्सेस 75 देते हैं। नाउ फॉर वर्किंग आउट मिनिमम मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो आपको बताया होगा फ्रॉम डिफरेंट कंसीडरेशन फ्रॉम कैंट एक्सेस एंड कैंट डेफिशिएंसी, बुक स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन क्या है? लेट अस से मैंने दे दिया 45, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड मैंने दे दिया 130 सेक्शन के। नाउ इट इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड। इट सेज मैं 145 mm कैंट एक्सेस क्राइटेरिया से प्रोवाइड कर सकता हूं और कैंट डेफिशिएंसी से 490, तो इन बीच में कुछ प्रोवाइड करना है। लेट अस से आई प्रोवाइड 180 mm मैंने लगाया। नाउ इट इज कैलकुलेटेड। इट सेज डिजायरेबल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन 19 होनी चाहिए, मेरी तो कम थी 7.6 थी और 130 होनी चाहिए। तो मैं अब यदि मैं मान लो या तो इसके लिए सोल्व कर लूं, 130 इधर दूं, नहीं 130 मिनिमम चाहिए। अब वो कह रहा है आप कितनी प्रोवाइड कर सकते हो? यदि साइट कांस्टेंट नहीं है तो आपको ट्रांजिशन लेंथ में भी पता होगा ना, दो होती है, एक डिजायरेबल एक मिनिमम, जहां 2/3 वैल्यू लेते हैं, नॉर्मल वैल्यू लेते हैं, इजंट इट? ध्यान है ना? Yes, sir. Yes, sir. सो अब आप कितना दे सकते हैं साइट पे? मान लीजिए मैं कहूं नहीं, जो भी मैं दे, या तो ये दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो मैं कहूं नहीं, मैं तो जो है 120 मीटर ही दे सकता हूं, साइट कांस्टेंट है, देन इट विल टेल यू कि इसका पोटेंशियल कितना है। अब ये कहेगा यदि ये आपको देना है तो आप 105 mm ही मैक्सिमम करंट प्रोवाइड कर सकते हैं और आपका स्पीड पोटेंशियल 95 है इसका। सो दिस इज हाउ आई कैन डू this calculations of transition length here itself without going anywhere. तो इसमें मान लीजिए मुझे 13 चाहिए थी minimum transition length. So now I say कि I will solve it for my transition. ये कहाँ गया? तो नहीं आया। Use curve calculator, इसके बाद close करना। हाँ, ये आ गया। Solve for modified transition if needed. यदि आपको transition modify करना है। अब it says you want to change only leading transition, you want to change trailing transition, or you want to change both. So let us say in this case I want to change both. मैं गया both में। It says आप ये बताइए in terms of stations मांग रहा है, तो मान लीजिए मैं 12 stations दे देता हूँ, 120 से 12 और solve कर दिया। Now you see, of course slews बहुत बढ़ जाएंगे आपके, but now it has solved your curve. You can see the results. These are the print results. You can see here इसने transition length आपकी 12 कर दी। But now your slew 400-500. This is of course theoretical. Normally इतना नहीं, ये कर्व 4 डिग्री वैसे ही 130 के लिए फिट होता नहीं। This is just an example. And this now you can see कि आपका जो proposed वर्साइन है ये ब्लू वाला डायग्राम है, रेड वाला एग्जिस्टिंग वर्साइन है और ये स्ल्यूज है आपके। And again you can save the result, you can print the result, what you can save the output from here also. इनपुट सेविंग का पहले था, एग्जिट करना है एग्जिट कर लीजिए, whatever you want. So this is what we have done so far. अभी इसमें नेक्स्ट ये फर्स्ट मॉड्यूल हम करेंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल which we have written the code उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। Let us say you got some obligatory point, आपके 4-5 पॉइंट ऐसे हैं कारों में जहां आप उतना वर्साइन नहीं दे सकते। मान लीजिए कोई ROB है, मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, then how to restrict slew there by giving a run out, that we already written the code। उसकी टेस्टिंग में टाइम मिल नहीं पा रहा तो टाइम लगा के उसको टेस्ट करना है। समटाइम यू मे लाइक टू शिफ्ट होल कर्व आउटसाइड और इनसाइड, जैसे बाहर आपका RE मास्क लगे हुए हैं एंड यू वांट टू शिफ्ट द होल कर्व इनसाइड 5 mm, 10 mm, 20 mm, वो भी आप कर सकते हैं। सो बोथ दिस टू विल बी इन द नेक्स्ट वर्जन। अभी वर्जन 1 हम इतना, इसी से 80% कर्व तो इसमें आ ही जाएंगे। एंड दिस यू कैन चेक योर, बाकी जितने सॉल्यूशंस हैं उनमें जो आप फर्स्ट से सेकंड सम थर्ड सम पे जाते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत बढ़ता जाता है। इट मींस एक्चुअली वो उस रीअलाइनमेंट के प्रिंसिपल को 100% मीट नहीं करते, लेकिन इसमें इट रिमेन्स एग्जैक्टली सेम। ये सारी वैल्यू आप एक्सेल स्प्रेडशीट में डाल के हमने चेक भी की है। इन दिस कर्व इट गिव्स एंड मिनिमम RMS slew 1. So version 2 we will put obligatory points and shifting the whole curve inside outside. Version 3 we will put compound curve and version 4 reverse curve. This is our roadmap. I don't know how many months it will take, but अभी तक जो जितना किया है this will put, maybe देखते हैं कब इसको वेब पे डालते हैं। ये this is what I just wanted to show you. So when you go to the field, even जब तक आप फील्ड ट्रेनिंग में जाओगे तब तक एरिसन की वेबसाइट पे आ जाएगा, नहीं हो तो पूछ लेना, दे देंगे। And at least when you go to the field, you
whenever you need, you can use it. ठीक है? Yes. So if you got any doubt या कुछ पूछना है तो पूछो, otherwise we will close the session or tea break. हेलो सर बताओ. सर, ये जो स्लीव वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं, ये मतलब इसी स्टेशन की है या एक स्टेशन आगे हमको अप्लाई नहीं, करनी उसी स्टेशन के, एक स्टेशन आगे पीछे वो अपने आप कर दिया है उसने, उसी स्टेशन पे, है? ओके सर, थैंक यू. सेम स्टेशन. हेलो सर. यस. सर, ये तो स्पीड बढ़ाने के लिए यदि कर्व को हमें रेडियस बढ़ानी पड़ रही है जो भी चल रहा है, उसमें भी यूज कर सकते हैं. किसमें? तो स्पीड बढ़ाने के लिए स्पीड बढ़ाने में देखो ऐसा है कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली मेंट फॉर दैट पर्पज. वो कैलकुलेशंस आप इस कर्व कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो कि रेडियस, यहाँ तो मैंने इसी का रेडियस फ्रीज कर दिया है, बट उसको मैं अनफ्रीज कर दूंगा तो अलग से वो कर्व कैलकुलेटर बना हुआ है, उसका मैं अलग से प्रोग्राम बना सकता हूँ, क्योंकि ये 4 डिग्री है, इसकी अपनी लिमिटेशन है, उससे ज्यादा ये स्पीड नहीं दे सकता आपको. तो यदि आपको अब इसको करना है तो फ्लैट करना है तो आपको रेडियस कम करना पड़ेगा, रेडियस बढ़ाना पड़ेगा. उसके लिए फिर आपका कर्व का बिगिनिंग और एंड पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, आपका सेंट्रल पोर्शन में शिफ्ट आ जाएगा. उसकी कैलकुलेशन कर्व कैलकुलेटर से कर सकते हैं. दिस इज एग्जैक्टली रियली नॉट मेंट फॉर दैट, बट यू कैन मेक यूज ऑफ इट इनडायरेक्टली बाय यूजिंग कर्व कैलकुलेटर. दिस इज मेंट कि आपका एग्जिस्टिंग कर्व है, क्योंकि जो ही आप शिफ्ट होगा आपको अर्थवर्क करना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम होता है वो बड़ा सिंपल है, कर्व कैलकुलेटर से कर सकते हैं. लेकिन एग्जिस्टिंग कर्व में मैक्सिमम कितना पोटेंशियल आप रियलाइज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कर्व में, और कितना कम से कम एफर्ट में यू कैन मेक इट. ये हाई स्पीड के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जिस्टिंग कर्व अभी देखें, स्पीड पोटेंशियली इज नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन कर्व का जो स्टेशन टू स्टेशन वर्साइन वेरिएशन वो है कि जो ही आप हाई स्पीड पे जाते हैं, स्पेशली आफ्टर 110 120, आपका अलाइनमेंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है एंड यू स्टार्ट गेटिंग लर्चेज. आपकी राइडिंग बहुत खराब हो जाती है, और जब तक उसको परफेक्टली आप कर्व को रिलाइन नहीं करेंगे, यदि आपने लोकल एडजस्टमेंट किया फिर स्टेशन टू स्टेशन वर्साइन वेरिएशन रहेगा. इस मेथड से ट्रांजिशन के अलावा तो स्टेशन टू स्टेशन वर्साइन वेरिएशन 0 हो जाएगा, और ट्रांजिशन में यूनिफॉर्म होगा फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर. तो एक तो आपकी राइडिंग विल बी परफेक्टली स्मूथ, विच इज द रिक्वायरमेंट फॉर हाई स्पीड, एंड सेकंड थिंग इज आपके कर्व पैरामीटर फिर फ्यूचर में डिस्टर्ब नहीं होंगे यदि एक बार आपने परफेक्ट करके रख दिया, क्योंकि बाद में भी आपने यदि अप्रोक्सीमेटली सोल्व किया तो जो लेटरल एक्सीलरेशन है इट विल चेंज फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, एंड अनबैलेंस्ड लेटरल एक्सीलरेशन यूएलए, इस केस में यूएलए 0 होगा. तो आपने एक बार कर्व को अच्छे से डिजाइन मोड, द सो कॉल्ड डिजाइन मोड टेम्पिंग होती है, ये वर्साइन लेके साइट पे कर दिया मशीन से, आपका कर्व डिस्टर्ब होगा नहीं सालों तक. देयर इज नो रीजन, सो रिटेंटिविटी विल बी वेरी हाई. दैट इज द एडवांटेज. हमने इसको यूज किया है. आई यूज्ड लॉन्ग बैक इन जोलारपेट टू बेंगलोर एंड बेंगलोर मैसूर सेक्शन फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड, ऑफ कोर्स, बट देयर वी डिड नॉट डू मेजर वर्क. वी सेड इन एग्जिस्टिंग कर्व व्हाटएवर इज इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल वो हम रियलाइज करेंगे. वो जहां नहीं आ रहा शार्प कर्व में, उसको फिर फ्लैटन नहीं किया, वो फिर स्पीड रेस्ट्रिक्शन रहेगा. फॉर दैट पर्पज इट इज गुड, बट आप जो करें वो भी कर सकते हैं. वो कर्व कैलकुलेटर को अलग से यूज करना पड़ेगा. उसके लिए शायद चौधरी या इन्होंने एक बनाया भी है प्रोग्राम, अभी रिसेंट की वेबसाइट पे ही डाला है रिसेंटली, उससे कर सकते हैं. या कर्व कैलकुलेटर, इट इज नथिंग बट कर्व कैलकुलेटर जो इसमें हमने डाला है. ठीक है. यस. और किसी को कुछ डाउट या कोई क्वेश्चन है? नहीं. ठीक है, फिर तो मैं इसको बंद करता हूँ. सर, जो आप दूसरा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें कि if you are restricting slew to some value,